दोस्तों, एक ऐसा देश जहां महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो तो उसके पास पूरी एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो उनका ध्यान रखती है। इस बॉडी का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इस बॉडी के पास करोड़ों का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम एनी हरासमेंट फ्रॉम मेन एंड देयर फैमिलीज। लेकिन आदमियों के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इस देश में अगर किसी मर्द के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगे तो या तो वो फाइनेंशियली बर्बाद हो जाता है या कगार पर आकर उसको खड़ा कर दिया जाता है। और अपने को डिफेंड करने के लिए उसके पास एक भी सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं है। My name is Anurag Huria. I'm a professional matchmaker and deeply rooted into the wedding industry. मेरे पास सेकंड मैरिजेस के लिए ऐसे 100 से ऊपर केस हैं जिसमें men have been tortured and dragged through the courts with their families. लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। इस न्यूज की वजह से पूरा मैट्रिमोनियल और जस्टिस सिस्टम इंडिया का चेंज होने वाला है। राज्यसभा में एक बिल टेबल किया गया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर मेंस बिल। पर इस बिल की आखिर क्या जरूरत पड़ी? याद कीजिए पुणे का वो शॉकिंग केस जहां 26 साल का केतन अग्रवाल घूमने के बहाने अपनी फियांसे सिया गोयल के साथ लोहागढ़ फोर्ट गया था और उसे वहां पर 400 फुट नीचे धक्का देकर मरवा दिया गया। इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक कुमार मित्तल ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और बोला मेन कैन बी विक्टिम्स एज वेल। उन्हें भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन इस बिल का सबसे बड़ा कैच क्या है? ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। मतलब इसको रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं करा बल्कि एक सिंगल मेंबर ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। और इतिहास गवाह है कि 99% ऑफ द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टैंड अलोन एमपीज फेल इन द पार्लियामेंट। ऐसे बिल्स बिना सपोर्ट के सिर्फ फाइलों के रूप में धूल खाते हैं। तो क्या ये बिल मर्दों को सपोर्ट दिलाएगा या सिर्फ एक फाइल बनकर गुम जाएगा? इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इसी फैक्ट को एंड वील फिगर आउट कि ये बिल कैसे हम सबको हेल्प कर सकता है। सीधा चलते हैं इस बिल के ड्राफ्ट के प्रोविजंस पे और अगर ये बिल बनता है तो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी को किस तरीके से चेंज कर सकता है। नेशनल कमीशन ऑफ मेंस बिल में 3 सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड हाउ इट कुड चेंज मेंस लाइफ फॉरएवर एंड कीप देम सेफ। जैसे महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी का फॉर्म किया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर मेन। इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होंगी जो मेल हरासमेंट, मेल चाइल्ड कस्टडी जैसे केसेस पे ध्यान देगा। ये बिल एक्सप्लिसिटली प्रपोज करता है कि हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पॉश 2013 को कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। यानी कि अगर किसी मर्द के साथ घर में या वर्क प्लेस में मेंटल या फिजिकल क्रूएलिटी होती है तो वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज इसके बाद जो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फॉल्स एलिगेशंस। 75% ऑफ द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट मेन आर कंप्लीटली फॉल्स। उसमें कोई भी कन्विक्शन नहीं होता है, लेकिन नो वन is held responsible for it। बिल के सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के मुताबिक अगर कोई भी इंसान फॉल्स डाउरी केस या फॉल्स 498A के केस में फंसाया जाता है और वो कोर्ट में मैलिशियस प्रूव नहीं होता तो अक्यूजर को 7 से 10 साल की सजा या 3 से 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा जा सकता है। इसके अलावा ये बिल मीडिया ट्रायल्स के ऊपर भी बड़ा कंट्रोल लगा सकता है। आजकल हर केस में यही होता है, केस में कुछ भी प्रूव होने से पहले मीडिया ट्रायल्स में ही आदमियों को दोषी करार दे दिया जाता है एंड दे हैव नो वे ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम इट। ऑल द मेन हु आर फॉल्सली अक्यूज्ड लूज देयर करियर्स, लूज देयर जॉब्स। वी हैव सीन मल्टीपल केसेस इन दिस रिगार्ड। इस बिल में प्रोविजन है कि अगर कोई भी मीडिया हाउस जुडिशियल वर्डिक्ट से पहले किसी भी अक्यूज को अगर गिल्टी बताएगा तो उस पर 50 लाख तक का फाइन और मैंडेटरी पब्लिक अपॉलजी का रूल होगा। दोस्तों, ऐसी रेलेवेंट बातें जो कि हमें और आपको इफेक्ट करती हैं, इसमें बहुत रिसर्च, बहुत टाइम जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग यू मोर एंड मोर सच केसेस। इससे हमारा मोराल बढ़ता है एंड इट्स अ फीडबैक फॉर अस एज वेल। थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि ये बिल अगर इतना बढ़िया है तो भाई ये पास क्यों नहीं हो रहा है?
जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है और हमारे यहाँ हर फ्राइडे को इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन होता है। गवर्नमेंट बिल्स को तो पूरी पार्टी का बैकिंग होता है, लेकिन इन बिल्स को पास कराने के लिए हर पार्टी के एमपीज का एकजुट होना बहुत जरूरी है। देन देयर आर सम क्रिटिक्स जो कहते हैं कि ये बिल अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो विमेन के जो लॉज हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उनकी पावर्स डाइल्यूट हो जाएंगी। लेकिन इस बिल के ड्राफ्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि नथिंग विद इन इट्स प्रोविजन शैल लिमिट और कॉम्प्रोमाइज दी प्रोटेक्शन गारंटीड टू विमेन अंडर लॉ। ये बिल मर्दों को विमेन के अगेंस्ट कोई भी प्रिविलेजेस नहीं देता, बस इंश्योर करता है दैट दे आर नॉट अब्यूज्ड एंड हरास्ड बाय द लीगल सिस्टम और उनकी भी बात सुनी जा सके। सो व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी सपोर्ट दिस बिल? एक आम आदमी को इससे कितना बेनिफिट होगा और हम ऐसा क्या करें कि ये बिल असल में लागू हो जाए? हम अपने पार्ट में क्या कर सकते हैं? राइट एंड टैग योर लोकल एमपीज। आपकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वैसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं। इट इज एन एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। अपने लोकल एमपीज को आप मेल करें या ट्विटर पे उनको टैग करें या इंस्टाग्राम पे टैग करें। जितना आप इसको सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे उतना ही ये एमपीज की नजर में आएगा। एमपीज वही चीज उठाते हैं पार्लियामेंट में विच इज अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जो चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही होती है स्पेशली उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन बहुत होता है। रियल वर्ल्ड केसेस को भी एम्पलीफाई कीजिए। देखो, बातों को तब दबाया जाता है जब उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। इफ नो वन इज इंटरेस्टेड तो हर कोई किसी भी केस को कवर ही नहीं करता। ऑल द इम्पोर्टेंट केसेस, केतन अग्रवाल हो गया या सोनम रघुवंशी केस हो गया, इन केसेस को लोगों की मेमोरी से जाने ना दें। इसको बार बार सोशल मीडिया पे उठाएं। इफ इट इज आउट ऑफ साइट इट इज गोना बी आउट ऑफ माइंड एज वेल। कानून के दायरे में रहकर चेंज लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लीगल एडवोकेसी ग्रुप्स के थ्रू फॉर्मल मास पिटिशंस सर्कुलेट कीजिए जो डायरेक्टली लॉ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रीच में है। मास नंबर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय लेजिस्लेचर। देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जस्टिस तब तक सर्व नहीं हो सकती जब तक सच और झूठ का फर्क नहीं हो जाता। एंड इफ मेन आर गिल्टी इवन बिफोर द वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट कम्स तो ये नॉर्मल नहीं है। वी नीड मोर जेंडर न्यूट्रल लॉज जो कि इस देश के सारे परिवारों को सेफ रखें। देखो, लड़ाई कोई भी अगेंस्ट मेन या विमेन नहीं है। दी वॉर इज अगेंस्ट द नैरेटिव। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका बहुत ही गलत फायदा उठाया जा रहा है। वी नीड इक्वलिटी। पहली बार ऐसा होगा कि किसी चीज में आदमी जो हैं वो पीड़ित हो चुके हैं। एंड इट इज कम डाउन टू एन एक्सटेंट वेयर अ 20-year-old गर्ल वुड शो अ मिडिल फिंगर टू द मीडिया, टू ऑल ऑफ अस, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा एंड शी नोज शी विल गेट अवे बिकॉज द सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे। वी नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज। अपने एंड से इसको आप किस तरीके से फैलाएंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस टॉपिक। थैंक यू so much for watching. Protect yourself and always stay blessed.